सो हेलो एवरीवन। इसके पहले हमने जीपी रेशियो, एनपी रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिस्कस कर चुका है। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम operations plus operating expenses divided by revenue from operation multiplied by 100। ठीक है, या फिर और cost of operations divided by revenue from operations multiplied by 100। हम ये दोनों ही फॉर्मूलेस यूज कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस मतलब बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस है उसमें खर्चा कितना लगा है, कॉस्ट कितनी लगी है और उससे रेवेन्यू कितना मिला है, मल्टीप्लाइड बाय 100। रेवेन्यू को सेल्स भी कहते हैं। जो भी रेशियो आएगा वो बन जाएगा हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है ना। अब देखो, जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, इनका जो टोटल होता है ना वो होता है 100। इन दोनों में रिलेशन है, ये ऑपरेशन का प्रॉफिट और ये है कॉस्ट। ठीक है, तो अगर टोटल रेशियो 100 है एंड ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 60 है, टोटल 100 है, ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो फॉर एग्जाम्पल 60% है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना बना, 100 माइनस 60, 40%। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि अगर एग्जाम में दोनों रेशियोज हमसे पूछ लेंगे तो हमें दोनों के फॉर्मुलेज लर्न करने का जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे तो हमें करना ही पड़ेगा फॉर्मुलेज कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो पूछ लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ लिया, हमें पता होना चाहिए क्या होता है। बट अगर हमें दोनों रेशियोज पूछे हैं ना तो हमें दोनों के फॉर्मुलेज लिखना नहीं है, एक का फॉर्मूला लिख लो, एक फाइंड आउट कर लो और 100 में से जो रेशियो आ रहा है उसको माइनस कर दो एंड यू विल गेट अनदर रेशियो। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, दिस इज ऑपरेटिंग रेशियो। एंड रिलेशन ऑल्सो हमने देख लिया कि क्या रिलेशनशिप है। ओके, इसके बाद हम स्टडी करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो क्या होता है, रिटर्न क्या चीज होती है, जो हमें मिलता है किस चीज पे, अगर हम कोई कैपिटल या इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर, उस पे हमको क्या मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि अगर विदाउट रिटर्न इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई मतलब नहीं इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, सो सबसे पहले हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज ROI का फॉर्मूला लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ये जो प्रॉफिट है होना चाहिए किसके पहले का, इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड का कि पहले का, मतलब ये तीनों चीज आपने पे नहीं की होनी चाहिए, उस प्रॉफिट पे ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, हम बिजनेस में कितना कैपिटल लगा रहे हैं, हम एक छोटी सी बैलेंस शीट से हम समझ सकते हैं। जनरल बैलेंस शीट आई एम ड्राइंग, दिस इज नॉट द कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है, वो फॉर्मेट नहीं यूज करेंगे, जनरल फॉर्मेट यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे
कैपिटल एम्प्लॉयड की ना दो अप्रोच होते हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक होता है असेट साइड अप्रोच। सबसे पहले आते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच में। यहाँ हमें पता है मेरे पास सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, और क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। यहाँ आता है नॉन करेंट एसेट्स, जिसको हम फिक्स एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स भी कहते हैं। आजकल फिक्स एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर नॉन करेंट एसेट नहीं दी हुई है, फिक्स एसेट दी हुई है या फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देन आता है करंट एसेट्स। यहाँ पे अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज कर रहे हैं, एक सीएल भी लिख लेते हैं, करंट लायबिलिटी, तो हमें शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड करना है, ठीक है। और अगर असेट साइड अप्रोच यूज कर रहे हैं, हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, देन नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब इन दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस करना है। लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या करना है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। एसेट साइड अप्रोच में क्या करना है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब ये अप्रोच कैसे पता करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हो सकता है हमें शेयर होल्डर्स फंड दिया हो, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हो, हम अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हम क्वेश्चन देख के समझेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक चीज होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये सबको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, अगर हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, पहले नॉन करंट एसेट को प्लस कर रहे थे करंट एसेट से माइनस करंट लायबिलिटी, तो वही तो फॉर्मूला फिर से लग गया, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमने क्या किया, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को ही तो माइनस करना है, देन वी विल गेट द थर्ड फॉर्मूला। दिस इज द थर्ड अप्रोच। वैसे हम बेसिकली दो अप्रोच लेते हैं, इन केस अगर क्वेश्चन में करंट एसेट करंट लायबिलिटी सेपरेटली नहीं दी हुई है, तभी भी तो हम वर्किंग कैपिटल से फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके रेशियोज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन डिमांड। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।